मेरा नाम डॉक्टर समी अहमद है। मैं बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर बहावलपुर में दो चीज़ों से इनकाउंटर हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर जो वीट एलर्जी ख़ास तौर पे गंदम के सीज़न में या हार्वेस्टिंग सीज़न जारी है और उसकी वजह से पेशेंट्स का वो बल्क जो अप्रैल और फिर मई के महीने में हर साल होता है उनमें काफ़ी इजाफा हो गया। हर साल होता है, इस बार भी हो गया है। और दूसरी ये है कि ये जो वबाई बीमारी है जिसको ग्लोबल पेंडेमिक कहते हैं और जो आपको बहुत अच्छी तरह अब तो मीडिया में अंदाज़ा है जिसको कोविड-19 या कोरोना वायरस का नाम दिया गया है, वो दोनों सूरत हाल ही हैं जिसके में लोग काफ़ी परेशान हैं इस सूरत हाल में। तो मेरे ख़ास तौर के ऊपर उन लोगों से कि जो सीजनल एस्थमा के पेशेंट हैं और या फिर वो जिनको ऑलरेडी डिजीज़ है, क्योंकि जिन लोगों को बीमारी चल रही होती है उनको भी इसमें इस वीट के सीज़न में एक्सेसरबेशन या उसमें सांस की तकलीफ में इजाफा हो जाता है। और फिर वो है जिनको सीजनल होता है इस मौसम में और फिर वो इस मौसम के बाद ठीक हो जाते हैं। तो ख़ास तौर के ऊपर जैसा कि आपको इस कोरोना के बीमारी का अंदाज़ा है कि ये काफ़ी बढ़ गया और लोगों में काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मा पाया जाता है, तो काइंडली मेरा काफ़ी लोगों से गुजारिश है, बिलफर्ज वो सारे मरीज़ जो कि इस अस्थमा का शिकार हैं कि खुदारा वो ख़ास तौर के ऊपर जो ऑलरेडी अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको बिल्कुल स्किप ना करें। और जो सीजनल हैं उनको टाइमली डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए या ऑलरेडी किसी ट्रीटमेंट के ऊपर हैं तो उसको ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि देखें, जब आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते और ख़ास तौर के ऊपर आजकल मौसम है खाने पीने में बेहतियाती रमज़ान शरीफ में हो जाती है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड दैट लीड टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसकी वजह से वो सारे के सारे मसाइल बढ़ जाते हैं। और फिर मेरे पास बहुत सारे लोग बड़ी पैनिक कंडीशंस के अंदर पिछले हफ्ते और 2 हफ्ते के अंदर आए हैं कि खुदा ना खास्ता हमें वो कोरोना तो नहीं हो गया। और बाज़ औक़ात डॉक्टर के होते हुए भी इसको डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि बेसिकली कोरोना भी सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, दिस इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। और फिर वो वायरस जब वो नीचे जाता है तो उससे फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जो दोनों तरफ नमूनिया और उसकी पेचीदगियाँ पैदा करता है। तो उसको ज़ाहिर बात है लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होती है और फिर उनको समझाया जाता है कि देखें, ज़ाहिर तो कोरोना की अलामतें भी वही हैं जो कि बुनियादी तौर पर नज़ला ज़ुकाम की अलामतें हैं, लेकिन क्योंकि आपको पहले से अस्थमा का मसला है या दमे का तकलीफ़ है और आप ऑलरेडी ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको हर साल होता है ख़ास तौर के ऊपर या अगर होता है तो इन दिनों पे बढ़ जाता है, तो उनको फिर काइंडली मेरी तरफ से ख़ास तौर पे ये इस मौसम में एडवाइस है। एक तो खाने पीने में खासी एहतियात करें। मैं अपने हर मरीज़ को कह रहा हूँ कि देखें, सिंपल ये जो चेंज ऑफ वेदर के साथ हम ये जो जंक फूड रमज़ान शरीफ में बढ़ा देते हैं, इसके अलावा जो ये शरबत वगैरह, इनसे अपर के सिम्टम कुछ ज़्यादा रिपोर्ट हो जाते हैं और फिर ख़ास तौर पे इस सीज़न के अंदर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होती है और लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि हर तरफ एक मीडिया पे ज़ाहिर बात है खौफ है और वो ज़ाहिर बजा भी अपने तौर पे हमारे पे पेशेंट रिपोर्ट भी हो रहे हैं और सिविल हॉस्पिटल डेडिकेटेड भी है, वहाँ पेशेंट देख रहे हैं। तो आप मुकम्मल तौर पे एहतियात करें। खाने पीने में अपना, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं, अपना खाना पीने का बर्तन बिल्कुल अलहदा कर लें दूसरों से। और सोशल डिस्टेंसिंग, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अब शऊर भी है कि जब खुद भी क्लिनिक्स के ऊपर आते हैं तो मास्क और नाक को कवर किए हुए होते हैं, ग्लव्स पहने हुए होते हैं, तो इस चीज़ को अपने घर में भी इंश्योर करें। और ख़ास तौर के ऊपर अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इलनेस होता है तो अपने खाने पीने की चीज़ें थोड़ा सा घर में भी आइसोलेशन करें। और फिर ये देखिए कि ये ऑलरेडी जो ख़ास तौर के ऊपर जो एस्थमा के लोग हैं और ख़ास तौर से स्वीट सीजन के अंदर हैं, तो वो नॉर्मली जो लोग होते हैं ज़्यादातर या तो DPIs के ऊपर होते हैं या इनहेल्स के ऊपर होते हैं, इनहेलर्स के ऊपर, तो उनको ज़्यादातर रमज़ान में इशू होता नहीं है क्योंकि एक तो सुबह शाम इनहेलर्स को आपने लेना है तो आप सहरी पे ले लें और रोज़े के बाद ले लें उसको। दरमियान में कभी कोई अटैक, एक तो ये है कि जो रेगुलर कंट्रोल में रहेंगे तो उनके अंदर दरमियान में अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर दरमियान में अगर हो तो ट्वाइस ए डे आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कंडीशन में स्टेबल रहेंगे। ये आजकल मौसम में जो एक तो वीट सीज़न में जो प्रॉब्लम एलर्जी फैली हुई है उससे बच जाएंगे। दूसरा ये है कि ये ख़ास तौर पे ये जो खौफ कोरोना का है इसकी वजह से जो पेशेंट बाज़ औक़ात बहुत पैनिक होकर आ जाते हैं, आप उस कंडीशन से बच जाएंगे। तो काइंडली मेरा सबसे ज़्यादा इल्तमास ये है कि अपने डॉक्टर की दी हुई हदायत के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करें, अपना इनहेलर्स को बिल्कुल ना छोड़ें और अगर आपको इस वीट सीज़न में कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने करीबी डॉक्टर से
فوری طور پہ مشورہ کیجیے. یہاں پہ خاص طور پہ کھانے پینے کا احتیاط کیجیے. اس کورونا پینڈیمک کے اوپر سوشل ڈسٹینسز کو گھر میں بھی کوشش کیجیے اور گھر سے باہر بھی بلا ضرورت, اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ملٹیپل کو ماربڈ کنڈیشنز ہیں لائک ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اور ان کنٹرول ہے, ان لوگوں کو تو بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس بارے میں اگر آپ کو سانس اور الرجی کے فکر میں اگر کوئی مزید کسی بارے میں معلومات کی ضرورت ہے تو ایک UN نمبر ہے 111 465, اس کے اوپر آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.